अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि समीर भाई हमने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। इस टाइम करंट सिचुएशन के अंदर ना तो हमारे पास कोई इतनी सेविंग पड़ी हुई है और ना ही ट्रैवल हिस्ट्री है। करंट सिचुएशन के अंदर जैसे कि आपको पता है पूरी दुनिया लॉकडाउन है, क्लोज्ड है, कोई कंट्री ओपन नहीं है कुछ एक कंट्रीज़ के अलावा, जिनमें ब्राज़ील कह सकते हो आप, उसके बाद साउथ अफ्रीका, यूके, फिर तुर्की आ जाता है, इसी तरह रशिया आता है। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट वगैरह, जॉर्डन, जो ओपन है इस टाइम। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो किस कंट्री में जाया जाए जिसका वीज़ा आसानी से मिल जाए। वैसे तो इजिप्ट, जॉर्डन हो गया, इनका वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है अगर आप यूएई में हो तो। इजिप्ट तकरीबन 3 दिन का प्रोसेस है और उसके अलावा जॉर्डन देखा है तो 1 से 2 दिन का प्रोसेस है, वीज़ा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जाते। ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश है तुर्की जाने की, यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका वगैरह। तो इनमें से 2-3 कंट्रीज़ हैं जिनमें से साउथ अफ्रीका कह सकते हो और तुर्की कह सकते हो, बड़ी आसानी से वीज़ा देता है आपको। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी मिल जाएगा, कम बैंक स्टेटमेंट के साथ भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाएगा। बाकी दूसरे कंट्रीज़ के भी मिलते हैं लेकिन उनकी अदर रिक्वायरमेंट्स आई होती हैं। तो फिर इस टाइम मैं कहता हूँ कि तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि हर बंदे को वीज़ा दे देगा, लेकिन थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन ठीक बनी हो। इसी तरह साउथ अफ्रीका भी है। तो तुर्की पे बात करेंगे तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना ही बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट है, 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपया भी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ, 15 हज़ार रुपये तक दरम्स यूएई से, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी अच्छी बनानी है। प्रोसेसिंग भी बता देता हूँ क्या है। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, 2 तारीख से, जनवरी 2 से तुर्किश एयरलाइन यूएई से ओपन हो रही है दोबारा। जैसे कि आपको पता है कुछ महीने हो गए तुर्किश एयरलाइन क्लोज थी, वाया आपको जाना पड़ता था। अगर किसी ने यूएई से तुर्की जाना हो तो वाया इजिप्ट शायद जाते थे या फिर किसी भी कंट्री से, जॉर्डन से जाते थे। तुर्किश एयरलाइन बंद थी। तो जो बिग न्यूज़ है, ये अच्छी न्यूज़ है कि 2 तारीख से, 2 जनवरी से दुबई से हो गया या फिर अबू धाबी से हो गया, टर्किश एयरलाइन डायरेक्टली जाएगी इस्तांबुल या फिर तुर्की में किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। तो जो हजरात जिनको वीज़ा मिल चुके हैं और जाना चाह रहे हैं तो वो भाई डायरेक्टली जा सकते हैं और आगे इनके रेट्स, फेयर भी कम आ जाएंगे, अच्छे फेयर्स मिलेंगे आपको। अभी मैं इनकी बात करूं ट्रैवल इसकी रिक्वायरमेंट्स की, तो दुबई से यूएई से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान से आप डायरेक्टली जारी फेडेक्स ऑफिस जाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। पाकिस्तान से भी प्रोसेस बता देता हूँ, मैं पहले दुबई के बारे में बता दूँ। तो यूएई में ये होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे किसी भी कंट्री, साउथ अफ्रीका की हो गई या फिर यूके की होगी, ब्राज़ील की होगी, मैक्सिको हो गया, इसी तरह आपको तुर्की की भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीएफएस ग्लोबल के थ्रू। कैसे? आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है वीएफएस ग्लोबल की, वहाँ से जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 231 दरम इसकी फ़ीस है, वो आपने पे करनी है। फिर आपको 1-2 दिन के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है अपॉइंटमेंट का, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो तमाम स्लॉट्स फुल हैं। लेकिन 1-2 दिन के अंदर इसकी वो भी मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो बाकी जिन्होंने प्रोसेस करवाना है, करना है, तो वो भाई तैयारियां पकड़ लें। ऑनलाइन वीएफएस ग्लोबल के थ्रू जाके 231 दरम फ़ीस पे करनी है। रिक्वायरमेंट्स में आपकी मेन चीज़ आती है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आप कंपनी से लोगे, जिसके अंदर लिखा होगा कितनी देर से कंपनी में बंदा काम कर रहा है, इसकी सैलरी कितनी है, डेजिग्नेशन कितनी है, डेजिग्नेशन कौन सी है, और कितने दिन की इसको छुट्टी मिल रही है, और कोई कंपनी को ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ट्रैवल होने पे। उसके बाद नंबर सेकंड पे जो मेन डॉक्यूमेंट में आता है वो आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट 12 से 15 हज़ार कम से कम आपके अकाउंट में हो तो अच्छा है। 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगता है तुर्की वीएफएस ग्लोबल। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस में जाके सबमिट करवाने होते हैं। उसके बाद दोस्तों होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, पोलियो सर्टिफिकेट पाकिस्तान से लगता है, यहाँ से ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा
3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, एक ट्रैवल प्लान होगा, एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा। ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी है VFS ग्लोबल के थ्रू सबमिट करवानी है। और आपका जो वीज़ा नॉर्मली इनका 7 वर्किंग डेज़ होते हैं, 7 to 10 डेज़ या सम टाइम 15 डेज़ तक भी लग जाता है। 14-15 डेज़ तक आपको वीज़ा प्रोसेस करके ये दे देते हैं। वीज़ा सक्सेस रेशियो की बात करूँ, अच्छी वीज़ा सक्सेस रेशियो है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया ठीक तरीके से लगाए हैं, ठीक तरीके से उनको सबमिट करवाए हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जिनकी वीज़ा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, सेल्स का हो या इससे लो प्रोफेशन हो, डजेंट मैटर, वीज़ा मिलता है। लेकिन आपने दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करना है। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लो। बैंक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छा अगर वो भी नहीं है तो बाकी जो आपके जिस तरीके से एप्लीकेशन बन रही है वो अच्छे तरीके से बनाओ तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, नो इशू। बहुत सारे लोगों को जिनको फ़ाइल वगैरह नहीं सही तरीके से बनानी आ रही होती वो रिफ्यूज़ल लगवा बैठते हैं। तो अब मैं पाकिस्तान से प्रोसेस बता दूं। पाकिस्तान से आपका वही बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की, उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, उसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, पोलियो सर्टिफिकेट, NTN रिटर्न्स अगर सबमिट करवाई हैं वो भी करवा दो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FRC, MRC, जिसे FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सबमिट आपने करवाना, ये लेके जाना है। 3 मंथ्स की जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसके अंदर तकरीबन 6 से 8 लाख रख लो। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं। एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान से आपने डायरेक्टली जेरी फेडेक्स में ये सबमिट करवाना। ऑनलाइन आपने पहले फॉर्म फिल करना है, सबमिट करके डाउनलोड कर लो। ये डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करके जेरी फेडेक्स उनके ऑफिस में जाओ, डायरेक्टली सबमिट करवाओ। तो ये आपका जो है तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं, 10 से 12 दिन वर्किंग डेज़ लगते हैं। वैसे नॉर्मल 7 डेज़ होते हैं लेकिन 10 से 12 दिन 14 दिन लग जाते हैं इसके वीज़ा आते आते। पाकिस्तान से अगर आप सबमिट करवा रहे हो तो अभी आपको तकरीबन 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। पहले जो 3-4 महीने पहले की, 2-4 महीने पहले की बात करूं तो साल की वैलिडिटी भी मिल रही थी, लेकिन अभी की बात करूं तो अभी 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। अगर मैं UAE से बात करूं तो मोस्टली अभी 3 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 3 मंथ्स की, 6 मंथ की भी मिल रही है। लेकिन मेजॉरिटी अभी की सिचुएशन के अंदर जितने वीज़े हमने प्रोसेस देखे हैं होते हुए तो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिली है। बाकी जो भाई कह रहे हैं कि यार मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं ऐसा करूँगा, उस्मान भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आती है कि यार आप डिस्क्रिप्शन देखते नहीं हो और कमेंट्स के अंदर दोबारा अगेन एंड अगेन नंबर मांग रहे हो, तो एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन देख लो, वहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ उस्मान भाई का। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे देखो उस्मान भाई का नंबर होगा व्हाट्सएप, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जिस भाई ने मुझसे मिलना भी होगा, अभी तो मैं दुबई में हूँ, कल मैं इंशाल्लाह अबू धाबी चला जाऊँगा, तो जिस भाई ने मिलना होगा उस्मान भाई से कांटेक्ट कर ले, तो मैं इधर ही हूँ, तो मुलाकात भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।